सभी भाइयों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे 238 हो चुके हैं, 238 से आगे कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज़। जय हिंद सभी को। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। निम्नलिखित में से किसे समूह से अलग किया जाता है? प्रशासन नेतृत्व समय, आपूर्तिकर्ताओं का नेतृत्व, तकनीकी लीड टाइम, ट्रांसपोर्टर लीड टाइम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तकनीकी लीड टाइम। निम्न में से किसे सामग्री प्रबंधन का कार्य नहीं कहा जा सकता? तो इंडेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। खरीदी के लिए सही समय का आकलन करते समय किस अवधारणा को ध्यान में रखा जा सकता है? तो ROL को ध्यान में रखा जा सकता है। EOQ की अवधारणा किससे संबंधित है? क्वांटिटी, मात्रा से संबंधित है। स्टोर प्रबंधन का कार्य कौन सा नहीं है? तो खरीद स्टोर प्रबंधन का कार्य नहीं होता। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आधुनिक स्टोर कीपिंग का तर्कसंगत तकनीक है? तो कोडिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंतव्य की स्थिति और वितरण का तरीका निर्दिष्ट है। खरीद आदेश। स्टोर में सामान उतारने के बाद इसे शुरू में टिम्बों पर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन बे, निरीक्षण बे पे। सामग्री की सुपुर्दगी के लिए समय सुपुर्द की तुलना सावधानी से की जानी चाहिए। खरीद आदेश। MRR का मतलब क्या है? सामग्री रसीद रजिस्टर। कुछ मामलों में आपूर्तिकर्ता प्रेषण या प्रति RR या GR को नहीं बेचते हैं। तो सामग्री विभाग इसका आंसर हो जाएगा। दैनिक सामग्री रसीद में सामग्री की प्राप्ति स्वीकार करने के बाद जिसे निरीक्षण नोटिस दिया जाता है उसे इंडेंटर कहते हैं। इंस्पेक्शन बे में रखी गई सामग्री का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण को कितना समय दिया जाता है? तो 3 दिनों का समय दिया जाता है। GRS, गुड्स रिसिप्ट नोट, कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो 5 प्रतियों में तैयार किया जाता है। GRS की कौन सी प्रत क्रय विभाग परचेज डिपार्टमेंट को भेजी गई? तो दूसरी प्रत देते हैं GRS नोट की। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप स्टॉक सत्यापनकर्ता किस प्राधिकरण ने नियंत्रित में है? तो वित्त प्रमुख से। इसका आंसर वित्त प्रमुख हो जाएगा। स्टोर के 100% स्टॉक सत्यापन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वित्त प्रमुख होता है। संक्षिप्त नाम ऑफ ROL का अर्थ क्या है? रीऑर्डर लेवल। स्तर को फिर से व्यवस्थित करने का काम, रीऑर्डर लेवल। MPIC का मतलब सामग्री योजना और सूची नियंत्रण है। तो ये ट्रू है, हाँ। सेवा में रहने के दौरान खराब हो जाने या खपत होने वाले पुर्जों को कहा जाता है उपभाज्य, कंज्यूमेबल। विषम का पता लगाइए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, MTN, GRS, PTW, SRV। तो PTW इसमें विषम हो जाएगा। SRV मूल्य निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अकाउंट्स जिम्मेदार है, खाते। विक्रेता विकास की जिम्मेदारी है खरीद विभाग की। विदेश से सदस्यों के साथ निविदा समिति का गठन किया जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा सामग्री, PFA, इंडेटिंग। उपरोक्त सभी बराबर है। कोई भी क्रय आदेश जारी करने से पहले एक फाइल सतर्कता विभाग को भेजना आवश्यक है। तो ये असत्य है। प्लांट रखरखाव गतिविधियों के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट जो अनुपलब्ध होने की स्थिति में मशीनरी को जबरन बंद कर सकते हैं, बीमा पुर्जों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सत्य है। सामग्री प्रबंधन में प्रोक्योरमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंटरनेट प्रौद्योगिकी के संयोजन का उपयोग प्रमुख दक्षताओं को संचालित कर सकता है, अर्थात लागत को नियंत्रण करना और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना। तो ये सत्य वचन है। जोखिम क्या है? जोखिम हानि संभावना है, जोखिम अनिश्चित है। तो इसका जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। EAR के संदर्भ में E का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्माण, इरेक्शन।
P&W नीति का अर्थ है खरीद और कार्य। MRR है, ये गलती से MMR लिख के हम। सामग्री रसीद रजिस्टर्ड, मटेरियल रिसिप्ट रजिस्टर्ड। स्टोर क्या है? स्टोर सामग्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्टोर का स्थान कौन सा होना चाहिए? स्टोर का स्थान सुविधाजनक और सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए और परिवहन के माध्यम से और चोरी, आग आदि के जोखिम से मुक्त होना चाहिए। सामग्री की प्रकृति का ध्यान कैसे रखना है? मौसम के क्षतिग्रस्त न होने वाले सामग्री को दरवाजे के बाहर शेड में रखा जा सकता है, लेकिन सीमेंट, प्लास्टर आदि जैसे सामग्री को मौसम से बचाना चाहिए और सूखी जगह पर रखना चाहिए। स्टोर कीपर को सामग्री का प्रवाह का ध्यान कैसे रखना है? स्टोर में बिना किसी रुकावट के स्टोर आइटम के स्थिर और नियमित प्रवाह पर ध्यान रखकर। नुकसान के जोखिम निम्न में से कौन कौन से हैं? आग, चोरी, नमी, तो ये सभी नुकसान के जोखिम हैं, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्टोर की लेआउट भंडारण सुविधा कैसी होनी चाहिए? स्टोर के लेआउट का उद्देश्य सामग्री के भंडारण के लिए उपलब्ध स्थान का प्रवाह उपयोग करना, स्टोर की प्राप्ति और जारी करना, सुविधाजनक बनाना, स्टोर को बेहतर रूप देना, क्षति, उपलब्ध चोरी और दुर्घटनाओं की संभावना कम करना। आगे देख लेते हैं, स्टोर में लोकप्रियता पर कैसे ध्यान रखोगे? प्रत्येक आइटम का टर्नओवर का विचार करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली वस्तुओं का उपयोग बिंदु के पास संग्रहित करके किया जाएगा। कौन से सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, फीफो का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। स्टोर लेआउट में क्या भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए? कुशल लेआउट चाहिए, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन चाहिए, दीवार पेंट, प्लेटफॉर्म आकार, क्रेन और हैंडलिंग चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऊपर दिए गए सभी। स्टोर कीपिंग क्या होता है? खरीदी गई सामग्री प्राप्त होने पर जांचने के बाद उस सामग्री का भंडारण ही स्टोर कीपिंग है। कच्चे माल आपूर्ति, तैयार पुर्जे, खरीदे गए पुर्जे आदि वस्तुओं का ट्रस्टी रूप में कौन कार्य करता है? तो स्टोर कीपर इसका कार्य करता है। स्टोर में आपूर्ति प्राप्त करना और वितरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टोर कीपिंग कहते हैं। स्टोर कीपर को किस चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो सामग्री एवं भंडार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग रोकना, सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करना, ये सभी बातें स्टोर कीपर को सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं, भंडारण स्थान में लगी श्रमिकों का उपयोग सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? तो इसका जवाब भी हो जाएगा स्टोर कीपर का ही कार्य है। स्टोर कीपिंग में स्टोर कीपर का कार्य निम्न में से कौन सा है? सामग्री की आवश्यकता होने पर रसीद पत्र जारी करना, स्टोर लॉट के अनुसार गुड्स रिसिप्ट नोट्स तैयार करना, सुनहरे सिद्धांत का पालन करना, अपनी जगह पर हर चीज़ के लिए एक जगह। तो इसका जवाब भी हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य। खरीद मांग पत्र कौन जारी करता है? खरीद मांग पत्र भी स्टोर कीपर ही जारी करता है। स्टोर कीपर का सुनहरा सिद्धांत क्या है? अपनी जगह पर हर चीज़ के लिए एक जगह। तो ये सुनहरा सिद्धांत है। स्टोर कीपिंग का किफ़ायती कुशल तरीका, तो सामग्री को सुरक्षित और संभाल कर भंडारण करना, हैंडलिंग और लागत को बनाए रखना, ये किफ़ायती कुशल तरीका है। स्टोर कीपर प्रक्रिया प्रणाली का पालन कैसे करें? संगठन में उचित जारी करके प्रक्रिया और प्रणाली का पालन करना चाहिए। स्टोर कीपर रिकॉर्ड कैसे बनाए और जानकारी कैसे रखे? बिन कार्ड और स्टोर लेजर की सहायता से। आग और चोरी आदि के खिलाफ सामग्री की उचित सुरक्षा का ध्यान कौन रखता है? तो स्टोर कीपर ही रखता है। और आखिरी सवाल है हमारा आज का, स्टोर कीपर को किसको स्टोर में प्रवेश करने से रोकना है? अनधिकृत व्यक्तियों को स्टोर में आने से रोकने का कार्य भी स्टोर कीपर का ही होता है।
तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कार्य थे आज के, जो MCQs के माध्यम से मैंने कुछ स्टडी मटेरियल बनाया खुद के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद तक वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अभी 50 सब्सक्राइबर ही कम है और हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।